નમસ્કાર બાળકો, આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય હિન્દી પાઠ 2 बढ़ते कदम જોઈશું। હજી સુધી તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો પ્લીઝ તેને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઈક કરો અને તમારા જેવા બીજા મિત્રો સાથે જરૂરથી શેર કરો। चलो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं पाठ 2 बढ़ते कदम। यहाँ हिंदी वर्णमाला दी गई है, इसे हम पढ़ते हैं। तो अ, आ, ई, उ, रु, ए, ऐ, ओ, औ, अह, ये थे स्वर। अब हम व्यंजन देखते हैं। तो क, ख, ग, ग, च, छ, झ, ज़, ट, ठ, ड, ध, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, स, ह, क्ष, त्र, ग्न और श्र। तो ये है हिंदी वर्णमाला। चलो अभ्यास 1 देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में देखकर गुजराती वर्णों से भिन्नता वाले हिंदी वर्ण ढूंढकर लिखिए। जैसे ज तो ज। तो इस तरह हमें तो गुजराती हिंदी कक्को ने જોઈને ગુજરાતી કક્કાથી જુદા હોય તે શોધીને લખવાનું છે। तो दोस्तों, हमें यहाँ हिंदी वर्णमाला को देखकर गुजराती वर्णों में से भिन्न वाले हिंदी वर्ण ढूंढकर लिखने हैं। तो चलो लिखते हैं। क, तो इसके बाद आपको क हिंदी में करना है। इसी तरह ख, तो आपको ख हिंदी में करना है। फिर च, तो च हिंदी में, ज, तो ज हिंदी में, ज, तो ज भी हिंदी में, अण, तो अण का हिंदी होगा अड़, बराबर। द, तो द का हिंदी होगा द। फ, तो फ। आपको मैं जो बोल रही हूँ वो गुजराती और हिंदी दोनों बोल रही हूँ। जैसे कि मैं बोलूँ क, तो आपको क लिखना है गुजराती में और बाद में हिंदी का क लिखना है। इसी तरह फ, तो हिंदी का फ, ब, तो हिंदी का फ, ब, ल, अ, ई, उ, ए और ऐ। तो आपको इसी तरह मैं जो बोल रही हूँ वो सारे के सारे नाम आपको हिंदी में लिख देने हैं। चलो अभ्यास 2, यह वह। आप देख सकते हैं यहाँ थोड़े वाक्य दिए गए हैं, उसका अभ्यास कीजिए। तो यहाँ पतंग का एक चित्र दिया गया है और वो पतंग है वो नज़दीकी है, इसलिए यहाँ लिखा है कि यह पतंग है। और बाद में आप देख सकते हैं कि पतंग दूर है और हम यह पतंग है वो लिख सकते नहीं हैं। क्या लिखेंगे कि वह पतंग है। अगर जो नज़दीक हो तो यह पतंग है और जो दूर हो
तो वह पतंग है। इसी तरह कोई भी चीज़ जो नजीक हो तो यह शब्द का प्रयोग होता है, और जो दूर होता है तो वह यह शब्द का प्रयोग होता है। इसी तरह यहाँ पुस्तक दी गई है। यह पुस्तक नजीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह पुस्तक है। और जो दूसरे चित्र में हम पुस्तक देख सकते हैं तो ये पुस्तक दूर है, इसलिए हम लिखेंगे वह पुस्तक है। यहाँ घोड़ा का चित्र दिया गया है और घोड़ा भी नजीक है, तो यह घोड़ा है। और ये चित्र में घोड़ा दूर है, आप देख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? वह घोड़ा है। तो इस तरह में यह वह लिखना है। चलो अभ्यास 3 देखते हैं। तो यह है, ये है। यहाँ एक वचन दो वचन का दिया गया है। यहाँ है यह लड़का है, और बाद में पास ही यहाँ 2 लड़के दिए गए हैं, इसलिए हम यह नहीं लिखेंगे, घन नहीं लिखेंगे, किंतु लिखेंगे ये लड़के हैं। जब एक वचन हो तब हम यह का प्रयोग करेंगे, और जब दो से ज़्यादा हो तो हम ये लड़के हैं। इसी तरह यहाँ हाथी का चित्र दिया गया है, और हाथी भी एक ही है, तो हम लिखेंगे यह हाथी है। और यहाँ में 3 हाथी दिए गए हैं, तो हम लिखेंगे ये हाथी है। फिर यहाँ एक लड़की दी गई है, तो यहाँ हम रखेंगे यह लड़की है। और यहाँ 4 लड़की, ये लिखे 2 से अधिक लड़की दी गई है, इसलिए ये लड़कियां हैं। इसी तरह माला, तो यह माला है, और यहाँ मालाओं, बहुत सारी माला दी गई है, इसलिए ये मालाएं हैं। इसी तरह यहाँ एक पुस्तक दिया गया है, तो हम लिखेंगे यह पुस्तक है। और हमें तीन पुस्तक दिए गए हैं, तो हम लिखेंगे ये पुस्तकें हैं। चलो अब हम अभ्यास 4 देखते हैं। तो यहाँ है वह है और वे हैं, बराबर। यहाँ दिया गया है वह है और वे हैं, तो हम यहाँ में एक चूहा दिया गया है और वो भी दूर है, बराबर। तो हम क्या लिखेंगे? हमने अभ्यास 2 में सीखा था ना, तो वह चूहा है। और जब 4 चूहे होते हैं और चूहे दूर होते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि वे चूहे हैं। इसी तरह एक माली होता है, तो वह माली है, और यहाँ 2 माली है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि वे माली है। इसी तरह वह तितली है, यहाँ 3 तितली दी गई है, इसलिए वे तितलियाँ हैं। एक कुर्सी का चित्र दिया गया है, तो हम लिखेंगे वह कुर्सी है। और यहाँ 2 कुर्सी का चित्र दिया गया है, इसलिए हम लिखेंगे वे कुर्सियाँ हैं। बकरी, तो वह बकरी है, और बकरियाँ दी गई है, इसलिए वे बकरियाँ हैं। आगे अभ्यास 4। तो दोस्तों यहाँ यह, इस, वह, उस, ये, इन, वे, उन, ये सब के वाक्य प्रयोग हो रहे हैं। यहाँ है यह अरविंद है। यहाँ एक लड़का का चित्र दिया गया है, उसका नाम अरविंद है, इसलिए यहाँ लिखा गया है यह अरविंद है। और आप देख सकते हैं कि इसके पास किताब है, तो हम लिखेंगे इसके पास किताब है। यह अरविंद है और इसके पास किताब है।
फिर यहाँ 2 से ज़्यादा तितलियाँ दी गई हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये तितलियाँ है। और दूसरा वाक्य दिया गया है, इनके पंख रंग बिरंगे हैं। ये तितलियाँ है और इनके पंख रंग बिरंगे हैं। यहाँ एक कौवे का चित्र दिया गया है और वो भी दूर है। तो वह कौवा है और उसका रंग काला है, कि वह कौवा है और उसका रंग काला है। तो यहाँ दूर 2 पेड़ दिए गए हैं, दूर है और 2 पेड़ हैं, तो हम क्या लिखेंगे? वे 2 पेड़ हैं। आप देख सकते हैं वो दोनों पेड़ पर बगुले बैठे हैं, देख सकते हैं आप। तो उन पर बगुले बैठे हैं। अभ्यास 6, मैं, हम, तुम, आप। यहाँ है मैं तुषार हूँ। यहाँ एक लड़के का चित्र दिया गया है जो बैग लेकर स्कूल जाता है। तो इसका नाम तुषार है। तो यहाँ लिखा गया है, मैं तुषार हूँ और मैं विद्यार्थी हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ। यहाँ एक लड़की स्कूल जा रही है, तो हम लिख सकते हैं कि मैं यहाँ उस लड़की का नाम दीपाली दिया गया है। तो यहाँ लिखा गया है कि मैं दीपाली हूँ, मैं विद्यार्थिनी हूँ और मैं स्कूल जाती हूँ। अब यहाँ चित्र में देख सकते हैं 3 लड़के दिए गए हैं, इसलिए हम मैं नहीं लेकिन हम लगाएंगे। हम लड़के हैं और हम पढ़ते हैं। तो 2 से जो ज़्यादा हो तो हम ऐसा शब्द लगाया जाता है। इसी तरह हम लड़कियां हैं, हम पढ़ते हैं। फिर यहाँ एक लड़की लड़के को कहते ही तुम विद्यार्थी हो, तुम 4ठी कक्षा में पढ़ते हो। इसी तरह तुम विद्यार्थिनी हो, तुम 4ठी कक्षा में पढ़ती हो। तो अब हम कुछ कहे किसी को तो हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो आप किसान हैं, आप खेती करते हैं। इसी तरह आप डॉक्टर हैं, आप अस्पताल जाते हैं। चलो अभ्यास 7 देखते हैं। मैं के अंदर, के ऊपर, के नीचे, के पास। आप चित्र देख रहे हैं, वो पानी के अंदर मछलियाँ तैर रही हैं। वो 2 है, इसलिए हम मछली नहीं लेकिन मछलियाँ ऐसा शब्द का प्रयोग करेंगे और ये लिखेंगे। तो ये मछलियाँ हैं, मछलियाँ पानी में हैं, मछलियाँ जार के अंदर हैं। बराबर, आप देख सकते हैं मछलियाँ जार के अंदर है, इसलिए मछलियाँ जार के अंदर है। इसी तरह वह की किताब है। यहाँ एक किताब दी हुई है और दूर है, इसलिए हम वह इस शब्द का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे वह किताब है। किताब मेज पर है, किताब मेज के ऊपर है। इसी तरह यह गाय है, गाय पेड़ के नीचे। यहाँ पेड़ दिया गया है और पेड़ के नीचे गाय है, इसलिए गाय पेड़ के नीचे है। और गाय क्या कर रही है? आप देख सकते हैं गाय घास खा रही है। तो हम यहाँ लिखा हुआ है कि गाय घास खा रही है। यहाँ एक दूर पाठशाला दी गई है और उसके पास एक वृक्ष भी है, पेड़ भी है और पेड़ के नीचे 2 बच्चे खेल भी रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है वह पाठशाला है।
दूर है, इसलिए हम वह का प्रयोग किया जा रहा है। और पाठशाला के पास पेड़ है और पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। अब अभ्यास 8, मेरा, तुम्हारा और उसका। यह है, यह किताब है। एक लड़का कह रहा है कि यह किताब है और कह रहा है कि यह मेरी किताब है। चलो इसी तरह और थोड़े वाक्य देखते हैं। तो वह कलम है, वह अनिल की कलम है। कलम उसकी जेब में है। उसकी, तो हम यहाँ उसकी इस वाक्य का, इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। बाद में है, यह थैला है और यह नवीन का थैला है। नवीन का थैला है, इसलिए हम कह सकते हैं यह नवीन का थैला है। यह उसका थैला है। बाद में तो अब यहाँ है, वह कॉपी है और वह आशा की कॉपी है। इसी तरह और एक वाक्य देखते हैं। तो यह कंपास है, यह तुम्हारा कंपास है। इसलिए एक लड़का दूसरे लड़के को कह रहा है कि यह कंपास है और यह तुम्हारा कंपास है। आगे अभ्यास 9, कहाँ, क्या, कब, कौन, कितने। तो यहाँ एक चित्र दिया गया है जहाँ एक घर है। घर के नज़दीक एक वृक्ष, इसके पेड़ है। पेड़ पे 2 बंदर है। घर के नज़दीक 2 मोर नाच रहे हैं। यहाँ घर के नज़दीक एक गाय है। एक लड़की गाय को पाल रही है। चलो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ है, बंदर कहाँ है? तो उत्तर, बंदर पेड़ पर, पेड़ के ऊपर है। नंबर 2, गाय कहाँ है? उत्तर, गाय पेड़ के नीचे है। नंबर 3, मोर कब नाचता है? उत्तर, मोर आकाश में बादल देखकर नाचता है। नंबर 4, बंदर क्या कर रहे हैं? उत्तर, बंदर उछल कूद कर रहे हैं। नंबर 5, पेड़ पर कितने बंदर हैं? उत्तर, पेड़ पर 2 बंदर हैं। नंबर 6, बंदर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? उत्तर, बंदर आपस में बात कर रहे होंगे कि हमको फल कहाँ खाने को मिलेंगे। नंबर 7, लड़की गाय से क्या बातें कर रही होगी? उत्तर, लड़की गाय से ये कह रही होगी, अभी तू चरने जा, बाद में मैं तुम्हें रोटी खिलाऊंगी। नंबर 8, गाय के पास कौन है? वह क्या कर रही है? उत्तर, गाय के पास लड़की है। वह गाय के गले पर हाथ पसारती है। चलो आगे समझिए। खंडशः लेखन। यहाँ ऊ दिया गया है, तो ऊ किस तरह से लिखा जाएगा वो दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ छोटा ऊ मतलब कि ह्रस्व ऊ दिया गया है। वो कैसा लिखा जाए, किस तरह लिखा जाए, वो सब यहाँ दिया गया है। आपको ये सब अपनी नोट में लिखा आपके नोट में लिखना है। बाद है, इसके बाद ऊ दीर्घ ऊ है, इसलिए बड़ा ऊ है। तो ये ऊ किस तरह लिखा जाए वो दिया गया है। आपको अपनी नोट में ये सब लिखना है।
इसी तरह तो किस तरह लिखा जाए वो दिया गया है। बाद में आ, फिर है ओ, फिर है औ, इसी तरह है बराबर। यहाँ कैसे लिखा जाए वो दिया गया है। यहाँ है अह, तो किस तरह लिखा जाए वो दिया गया है। इसके बाद यहाँ ए, तो ए किस तरह लिखा जाए वो दिया गया है। इसी तरह आई, ई, तो यहाँ ई वो रस्वाई, इसलिए छोटी ई दी गई है, बाद में दीर्घई बड़ी ई दी गई है। तो ये रस्वाई और दीर्घई किस तरह लिखा जाए वो दिया गया है। और अंतिम है रू किस तरह लिखा जाए वो दिया गया है। तो यह उ, आ, ओ, औ, अह, ए, ऐ, ई, रू, ये सब आपको आपके नोट में लिख देना है। तो दोस्तों, यहाँ हमारा यह हिंदी का पाठ समाप्त होता है। आगे के सारे पाठ मैं आगे के वीडियो में लेकर आऊँगी और यही चैनल में मूकूँगी। धन्यवाद।